सभी साथियों को मेरा फिर से नमस्कार। अपन विद्यालय अपन काम इस विषय के लिए हम लोगों को बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं हम लोग। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में आप लोगों को बताऊं। मेरे पिताजी मोहम्मद ईसा बेदिल प्रखंड शिक्षिका छौराही अमारी में मेरा पोस्टिंग हुआ था, जिला बेगूसराय। 2007 में मैं ज्वाइन की थी स्कूल। 2008 में ट्रेनिंग हुई थी हम लोगों की, एक 51 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था और संवर्धन कोर्स भी कराया गया था हम लोगों से। तो उस वक्त हम लोग 2014 से हम लोग ट्रेंड शिक्षक हैं। पढ़ने लिखने से संबंधित जो हमारी सोच थी बचपन से ही, क्योंकि हम लोग 11 भाई बहन का एक परिवार था, हम लोगों का शिक्षित परिवार था। उसके बावजूद भी हम लोगों को बहुत प्रिफरेंस नहीं मिला था लड़कियों को, जबकि शिक्षित परिवार थे, पापा पढ़े थे, भाई भी पढ़े थे। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा उस वक्त भी, क्योंकि माहौल उस वक्त इस तरह का था कि गांव से लड़कियां बहुत ज्यादा दूर नहीं जाती हैं पढ़ने के लिए। हाई स्कूल हमारे गांव में था नहीं, मिडिल स्कूल पढ़ने के बाद पापा ने पढ़ाई छुड़वा दिया था। कहा था कि आप जो भी पढ़ना है घर में ही पढ़ना है और घर से ही आगे की पढ़ाई पूरी करनी है प्राइवेट से। लेकिन मेरे मन में जो पढ़ाई का ये था, ललक था, शौक था, वो हम प्राइवेट से पूरा किए। शादी से, मैट्रिक से पहले मेरी शादी हो गई थी। मैट्रिक भी पास आउट नहीं किए थे तो मेरी शादी हो गई थी। लेकिन मैट्रिक और इंटर, बीए, पीजी, अभी तक मैंने पीजी किया कर रखा है, तो वो सारी चीज मैंने शादी के बाद की हूँ। तो क्योंकि मेरा शौक था इतना कि हम शिक्षा लाइन में जाएं और खुद भी शिक्षित हों। तो 2007 में जब हम स्कूल गए तो मेरा ख्वाहिश ही था कि हम टीचर बने या कोई भी जॉब करें, जो इस तरह की काम हो कि लड़कियां बाहर जाएं, काम करें। जो सोच थे हमारे घर का, हमारे परिवार का, उससे मेरी सोच थोड़ी अलग थी। और उसी के वजह से हम 2007 में भी बहुत ज्वाइन किए जॉब टीचर के लिए। और जब हम स्कूल गए थे तो हमारे पास दो चुनौती थी उस वक्त। एक चीजन था स्कूल में बहुत ज्यादा, क्योंकि उस वक्त मध्याह्न भोजन बनता था, ठहराव की कमी थी। चीजन था हमारे पास कि बच्चे स्कूल में आते थे, मध्याह्न भोजन तक ही रुकते थे, उसके बाद चले जाते थे। या फिर बच्चे आते भी बहुत कम थे। मध्याह्न भोजन के वक्त बहुत भीड़ लग जाती थी, क्योंकि उस वक्त हमारे स्कूल में चार दीवारी थी पर गेट नहीं लगा हुआ था। तो अगल बगल के बच्चे जब मध्याह्न भोजन के लिए लाइन लगाया जाता था तो आ जाते थे और फिर खाना खा करके चले जाते थे। और एक एक समस्या और थी हमारे स्कूल में उस वक्त, उस समुदाय में, उस माहौल में जहाँ पर हमारा स्कूल था, कि मुस्लिम लड़कियां बहुत कम आया करती थी स्कूल में। और उर्दू सीट पे मेरी बहाली हुई थी। तो उर्दू सीट पे जब मेरी बहाल हुई तो मुझे ये चीज, जब जब उर्दू क्लास के लिए हम अलग से क्लास लेते थे तो बहुत सारी लड़कियां नामांकित तो थी लेकिन आती नहीं थी। दो चार लड़कियां ही होती थी जिसको हम क्लास, उर्दू का स्पेशल क्लास करते थे हिंदी की घंटी के वक्त में, समय में। वो बात मुझे बहुत खली कि मुस्लिम लड़कियां बहुत कम आती हैं। तो ये दो जो समस्या थी हमारे स्कूल में, वो सबके लिए बहुत मतलब मुश्किल था। विद्यालय प्रधान भी बहुत परेशान थे। जितने भी नए टीचर आ रहे थे उनसे वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये दो समस्या जो हमारे स्कूल में है वो सबको मिलकर के हमको बैठ करके जो है उसका निराकरण निकालना होगा। किस तरह से इसको रोका जाए, किस तरह से इसको मतलब ठहराव रोका जाए, ठहराव को मतलब किया जाए, सीजन रोका जाए बच्चों का। तो ये सब सारी समस्या थी उस वक्त हम लोगों के साथ में। हम लोग टीचर्स की मीटिंग भी हुआ करती थी। उसी पे दोनों चुनौती का जो काम हम लोग को ये मिला था, सीजन रोकने और नामांकन कराने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग वहां पे ये देखें कि इसकी वजह क्या है कि मुस्लिम लड़कियां कम आती हैं और हमारे बच्चे जो हैं पोषक क्षेत्र के, वो ठहरते नहीं हैं, सीजन बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हम लोग पहले टीचर्स की मीटिंग किए। उसमें हम लोग सब लोग
ये बात की है कि सब लोग अपने-अपने क्लास में ये चीज़ ध्यान दें कि कौन-सी ऐसी बात है जो बच्चों को स्कूल में ठहरने से रोकती है। तो हम लोग कुछ दिनों तक तो एक डायरी में नोट किए कि कौन-सी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को यहाँ रोकती नहीं है, जो रोकने में मददगार नहीं है। तो जो मुश्किल चीज़ें हमें लगी कि किस वजह से बच्चे नहीं आते हैं या आकर के चले जाते हैं, उसकी वो वजह मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी जो हम लोगों ने नोट किया था उस वक़्त कुछ दिनों तक, 1 महीने तक मैंने ये नोटिस किया कि क्या ऐसी वजह है जो बच्चे नहीं आते हैं। तो पहला तो ये था कि टीचर्स और बच्चों में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। रिश्ता वो नहीं होता था जैसे कि बच्चे घुल-मिल कर के टीचर मतलब उनसे बात कर पाते, क्योंकि नए-नए टीचर भी उस वक़्त बहुत सारे आए थे। बच्चे भी नए थे टीचर के लिए, जो टीचर उस वक़्त बहाल होकर के आए थे और जो पहले भी टीचर थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा बच्चों को लगाव नहीं था। ना टीचर मतलब लग पाते थे, ना बच्चे लग पाते थे। इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी कि बच्चे और टीचर एक-दूसरे से मिल नहीं पाते थे। बहुत ज़्यादा घुल-मिल अपना वाला रिश्ता नहीं था जैसे। टीचर और स्टूडेंट वाला रिश्ता था रॉब वाला कि हाँ, टीचर कुछ भी बोले तो यस सर, यस बॉस वाला रिश्ता था। तो ये एक समझ में आया। एक था कि एक तरफ़ा कन्वर्सेशन था कि बच्चे अगर बैठे हुए हैं क्लास में, तो टीचर जाते थे, तो बस पढ़ा देते थे और चल दिए। कुछ अगर बीच में बच्चे अगर पूछ भी ले, तो टीचर की डाँट खानी पड़ती थी कि तुम्हारा ध्यान नहीं था, इसी वजह से मतलब सारी गलती बच्चों पे भी दी जाती थी। एक ये बात भी हम लिखे हम लोग, डायरी में नोट किए। एक था कि गतिविधि की आधारित जो बहुत बड़ी समस्या थी, वो थी कि गतिविधि आधारित शिक्षा की कमी थी, कि बच्चों का मन भी नहीं लगता था स्कूल में, कि बच्चे सिर्फ़ आते थे, बस बैठ जाते थे, पढ़ाई होता था, टीचर बोल देते थे और फिर चले जाते थे। बच्चों का मन नहीं लगता था। धीरे-धीरे बच्चे ऊब गए थे इस चीज़ से। बच्चे खेलना चाहते थे, बच्चे घूमना-फिरना चाहते थे, जो जिस चीज़ की कमी उस वक़्त स्कूल में हुआ करती थी। लेकिन धीरे-धीरे जो इस बात को हम लोग नोट किए कि बच्चे में किताब से पढ़ा दिया जाता था, कोई गतिविधि नहीं होती थी उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त ट्रेनिंग भी बहुत सारे टीचर नहीं ले पाए थे कि किस तरह से करना है। और सबसे बड़ी बात थी कि टीचर और बच्चे दोनों नए थे, एक-दूसरे के लिए नए थे। ज़्यादातर टीचर जो उस वक़्त आए थे, वो नए थे। और सबसे बड़ी वजह जो ये थी कि जिस परिवार से बच्चे हमारे आते थे, उसके माँ-बाप ना पढ़े-लिखे थे और ना जागरूक थे कि वो बच्चे को स्कूल भेज भी पाते, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही परिवार से आते थे, जो पढ़ाई की अहमियत जिनके गार्जियन नहीं लिख थी उनके पास में, जो मज़दूर वर्ग के थे, जो बस ऐसे ही चले जाते थे या बच्चे पालने के लिए घर पे बुला लेते थे, अटेंडेंस हो जाती थी, अटेंडेंस के बाद घर चले आते थे। अटेंडेंस भी इसलिए हुआ हुआ करता था कि उसको ड्रेस का पैसा मिल सके, क्योंकि 70% या जो बच्चे आते थे, उनको 70% मतलब अटेंडेंस होता था, तो सारी सुविधा मिला करती थी। इस वजह से भी शायद अटेंडेंस बनाने आते थे। तो एक परिवार का जो सपोर्ट बच्चों को मिलता है, वो नहीं मिल पाता था बच्चों को, जो ये सबसे बड़ी समस्या थी उस वक़्त। तो हम लोगों ने चीज़ें रोकने के लिए जो कार्य योजना बनाए हैं, जो क्योंकि डायरी में हम लोग नोट किए, हम लोगों की टीचर की मीटिंग भी हुआ करती थी, क्योंकि प्रधानाध्यापक हमारे उस वक़्त के थे, बहुत ही अच्छे थे और वो चाहते थे कि इस समस्या से हम निकलें, हमारे स्कूल में उपस्थिति बढ़े और बच्चे भी रुके और अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो, क्योंकि हमारा विद्यालय जो उस वक़्त का था, वो एक आदर्श विद्यालय था पूरे ब्लॉक का और दूर-दूर से बच्चे आया करते थे मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल अगल-बगल के जो पंचायतों में था, वो प्राइमरी स्कूल था और ज़्यादातर गाँव में दूर-दूर में ही मिडिल स्कूल भी हुआ करता था और उसके बाद वो मिडिल स्कूल जो था, वहाँ की पढ़ाई अच्छी हुआ करती थी, इसकी वजह से। लेकिन कुछ दिनों से जैसे लग रहा था कि बच्चे ठहर नहीं रहे थे। जब से मध्याह्न भोजन हुआ था, थोड़ा-सा लचर-पचर हो गया था। तो सबसे पहली बात तो जब हम गए और चीज़न को रोकने के लिए जो हम लोग कार्य योजना बनाए, उसमें हम लोग सभी टीचर्स ने मिल कर के ये बात बनाई कि संबोधन, कि बच्चों को मैडम या टीचर या सर करके संबोधन करने की बजाय दीदी या आप ही कर के अगर हम बोले उनको बोलने के लिए कि दीदी ऐसे, दीदी मैडम ऐसे, आप ही ऐसे, तो मैडम और सर किससे ज़्यादा जो मैडम और सर बोलते थे, तो बच्चा लगता था जैसे कि हाँ, टीचर से तो इससे बात कर रहा है, डिसिप्लिन में है, कुछ ज़्यादा बात नहीं बोल दे। लेकिन आप ही और दीदी बोलने से जैसे लगता था कि बच्चों में बहुत ज़्यादा अपनायत होती थी, क्योंकि अगल-बगल के टीचर थे,
जाने पहचाने भी थे ज्यादातर, उस वक्त के लोकल टीचर भी हुआ करते थे, क्योंकि 2007 में जितने भी टीचर ज्यादातर आए थे हमारे स्कूल में, वो ज्यादातर लोकल एक ही पंचायत के थे ज्यादातर, दूसरी पंचायत के कम हुआ करते थे। तो आप ही और दीदी कहते कहते नजदीक ज्यादा बढ़ती थी, सारे बच्चे फ्री होते थे और कोई भी प्रॉब्लम जो शेयर कर पाते थे। तो एक हम लोग ने ये कार्य योजना बनाया था, गतिविधि के माध्यम से पढ़ाई। दूसरी हमारी जो कार्य योजना थी, वो कि वो गतिविधि के माध्यम से पढ़ाई हो। तो 51 दिवसीय में जब हम लोग 2008 में 51 दिवसीय का प्रशिक्षण लिए थे, तो उसमें बहुत सारी गतिविधि सिखाई गई थी, जिसको हम लोग उस वक़्त नए-नए थे, तो बहुत सारे अप्लाई करते थे। उस वक़्त बहुत याद भी हुआ करता था और मज़ा भी आता था गतिविधि करने में, क्योंकि अपना भी जैसे लगता था कि बचपन आ गया है। जब ट्रेनिंग हुआ करता था, तो जैसे लगे कि बचपन आ गया है। उसी तरह से गतिविधि करते थे हम लोग। तो क्लास में भी इसी चीज़ को हम लोग अप्लाई किए कि जो गतिविधि हम लोग जो भी चीज़ पढ़ाते थे, उसको गतिविधि के माध्यम से ज़्यादातर पढ़ाते थे। और बच्चे हमारे बोलने से दीदी, आपी कोई परेशानी हो तो ज़्यादा फ्री हो जाते थे, ज़्यादा फ्री रहते थे। कोई भी समस्या अपनी हो बताते थे, घुल-मिल करके करते थे, खेल-खेल में पढ़ते थे, तो बच्चों को भी मज़ा आने लगा। धीरे-धीरे जब मज़ा आने लगा बच्चों को भी और नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, तो बच्चे भी स्कूल में आने के लिए मतलब ये हो जाया करते थे कि आज ये खेल होने वाला है, आज ये गतिविधि होने वाली है। तो बच्चे एक दूसरे दिन रुक नहीं पाते थे। तो वो स्कूल आते थे और गतिविधि जब हुआ करती थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा जाया भी नहीं करते थे, क्योंकि उसमें मज़ा भी आता था खेलने में। जैसे लग रहा था कि वहाँ पे खेल ही हो रहा है, इतना ज़्यादा बच्चे का समूह था, टीचर हुआ करते थे, तो खेल-खेल में पढ़ाई भी हो जाती थी और हमारा जो है सो बच्चे का रुकना जो था, वो भी उपस्थिति भी बढ़ने लगी थी। टीएलएम से पढ़ाई, जो उस वक़्त हमारे लिए बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये सब चीज़ का प्रशिक्षण भी दिया गया था, नया-नया प्रशिक्षण भी था। और जो सरकार की तरफ से उस समय पैसा भी मिलता था टीएलएम के लिए, प्रशिक्षक ₹500 के हिसाब से मिलता था कि आप लोग टीएलएम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम लोग टीएलएम उस वक़्त जो है सो हम लोगों गिनती चार्ट, पहाड़ा चार्ट, ये सब इस तरह के टीएलएम भी खरीद लिया करते थे या कुछ बनाया भी करते थे खुद से। क्योंकि मैं उस वक़्त क्लास तीसरे दर्जे की क्लास टीचर हुआ करती थी, तो बच्चे के उस वक़्त तीसरे क्लास में बच्चों को किस किस चीज़ की ज़रूरत हुआ करती थी, उसको ध्यान में रख कर के टीएलएम खरीदते थे और बनाते थे। और उससे जो पढ़ाई करते थे, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता था। उसका इस्तेमाल करने के लिए भी देते थे हम लोग, बच्चों को छूने के लिए देते थे, छू करके देखने के लिए देते थे। तो वो बच्चे भीड़ लगा देते थे, इकट्ठा हो जाते थे उस चीज़ को बताने के लिए कि हम ये चीज़ बताएँगे। जैसे चार्ट पर अगर पढ़ा रहे हैं, की बर्तनी पढ़ा रहे हैं या कुछ वर्ड जोड़ करके बना रहे हैं या फूल का चित्र दिखा रहे हैं, कौन-सा फूल है, गुलाब का फूल कौन है। तो बच्चे हाथ रख करके भी देखना चाहते थे, तो हाथ रख करके ज़्यादा मतलब देते थे हम लोग देखने के लिए और बताते थे बैठ करके। तो बच्चे बड़ा खुश हुआ करते थे। सब बच्चे एक-एक करके सब बारी-बारी से आना चाहते थे। सब बच्चे चाहते थे कि हम भी जाएँ वहाँ पे। तो इस तरह से पढ़ाई में उन लोगों को भी मज़ा आता था, जिसकी वजह से हमारी सीज़न जो है सो विद्यालय में बहुत कम हुई। खेल खिलाना, जैसे उस वक़्त क्लास जब स्कूल में हम लोग गए थे, तो लास्ट घंटी में बच्चों का खेल का घंटी भी नहीं हुआ करता था। तो क्योंकि फिजिकल टीचर भी नहीं हुआ करते थे, टीचर भी कम थे, 2007 से पहले टीचर भी कम थे। 6 वाली बहाली से पहले टीचर भी स्कूल में कम हुआ करते थे। इसकी वजह से घंटी खेल की घंटी नहीं हुआ करती थी। जब हम लोग ज़्यादा टीचर हुए, खेल की घंटी हम लोग करवाने लगे कि नहीं सर, आखिरी घंटी कम से कम बच्चे का आखिरी घंटी का इंतज़ार होता था कि आखिरी घंटी कब आएगा। जिसकी वजह से पहली घंटी से लेकर के आखिरी घंटी तक इंतज़ार करते थे बच्चे कि आज ये खेल खेलने वाले हैं हम लोग, आज ये चीज़ खेलने वाले हैं, कबड्डी खेलने वाले हैं, तो आज इसको हराने वाले हैं, आज उसको हम लोग जीतेंगे, ग्रुप बनता था। जिसकी वजह से पहली घंटी से लेकर के आखिरी घंटी तक बच्चे बड़ा ही इंतज़ार से आखिरी घंटी का इंतज़ार करते थे और रहते थे, खाते थे, पीते थे और फिर रहते थे, क्योंकि हम लोग कहते थे कि जो बच्चे चले जाएँगे उसको फिर खेल में नहीं आने देंगे, जो बच्चे रुकेंगे उसी को हम लोग उसी के साथ हम लोग खेलेंगे, उसको टीम से बाहर आउट कर दिया जाएगा। तो इस सब वजह से बच्चों को मज़ा आता था रहने में, सीज़न हमारा रुका। और एक जो बड़ी बात थी वो भी कि बच्चों की सराहना करना, बच्चों के कामों की सराहना करना। कुछ भी काम किया करते थे बच्चे, छोटी से छोटी अगर काम करते थे बच्चे तो उसको सराहना करते थे हम लोग, कि वाह! बहुत अच्छा किए तुम। या फिर अगर किसी से कुछ नहीं हो भी पाया तो भी कहते थे, अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार और भी मेहनत करोगे तो और तुम कर पाओगे, तुम कर पाओगे। वो एक आत्मविश्वास बच्चों में जगाना होता था कि नहीं तुम कर पाओगे, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
तो जिसकी वजह से बच्चे आत्मविश्वास अपने अंदर उनको होने लगा, वो कुछ भी करने लगे। और जो बच्चे जैसे धकमकाते थे बोलने में कि मतलब गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, तो नहीं नहीं बोलो, कुछ भी बात है तो बोलो, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं तुम सही बोल पाओगे, जिसकी वजह से बच्चे बोल लेते थे। हो सकता था कि कुछ बच्चे गलत भी बोलते थे, थोड़ी गलत भी बोलते थे, जो नहीं भी कुछ आता हो बोलने, तो इस आत्मविश्वास से बच्चे बोलते थे और उन्हें आता था बोलना, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। तो इसी तरह से थोड़ी-सी मेहनत करने की वजह से हमारा जो सीज़न का समस्या था, वो बहुत कम होने लगा। सीज़न बच्चे रुकने लगे, खेल की वजह से, गतिविधि की वजह से सीज़न हमारा कम हुआ, बच्चों का ठहराव भी हमारा होने लगा और इस तरह से एक ही क्लास नहीं पूरे स्कूल का होने लगा, क्योंकि हम लोग टीचर्स थे 2, 3, 4 दिन पे एक बार ज़रूर फ्री टाइम में बैठ लेते थे लास्ट घंटे के वक़्त। जो एक टीचर खिला लेते थे या 2-3 टीचर बैठ जाते थे, तो एक आपसी बातचीत हो जाया करती थी कि किस तरह से क्या कर रहे हैं, कि मतलब शेयर करते थे हम लोग टीचर में कि इस तरह से हम कर रहे हैं, हम इस तरह से कर रहे हैं। तो एक-दूसरे को जो भी चीज़ अच्छी लगती थी, वो चीज़ अपने क्लास में भी अप्लाई करते थे, जिसकी वजह से सारे स्कूल का हम लोगों का, क्योंकि हम लोग में एक उस वक़्त नए-नए थे हम लोग, तो एक मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। कुछ नया करने की सबको जुनून भी था कि हाँ, हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जिसकी वजह से हम लोग सब लोग मिल कर के, पर्सनल मैं नहीं, हम लोग सब लोग मिल कर के इस दिशा में कदम रखे थे और सीज़न को जो बड़ी समस्या थी, उसको कम करने में हम लोग सबका योगदान रहा है। इन सारी कुछ चंद कोशिशों से हम लोग सीज़न को कम कर कर सके और ठहराव को कर सके। और जो हमारा एक मेन समस्या था कि मुस्लिम लड़कियों का स्कूल का कम आना, नहीं आना, नहीं के बराबर जो नहीं नामांकन भी कम था और जो नामांकन भी था, उसमें भी लड़कियाँ बहुत कम आया करती थीं। जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियाँ थी, क्योंकि लड़कियों का जो सो स्कूल से बाहर जाना, घर से बाहर निकलना, कम स्कूल आना, प्राइवेट पढ़ाई कर लिया करती थी, लेकिन स्कूल कम आया करती थी। जो एक समस्या थी, तो इसमें मुस्लिम टीचर होने के नाते, उर्दू टीचर होने के नाते सर मुझे ज़्यादा ज़िम्मेदारी देते थे कि नुसरत मैडम आप जो है सो इस तरह की मतलब हैं, तो इस तरह आप अपना भी कम से कम मिसाल दे कर के सबको बताएँ कि हम भी तो टीचर हैं, हम भी तो आते हैं, क्या आपको लगता है कि हम गलत कुछ कर रहे हैं? तो इस तरह से आप बच्चों के माँ-बाप को समझाएँ और इस तरह से करें। तो एक ज़्यादा उम्मीद थी सर को भी मुझसे, तो इसलिए हम लोग भी और उसी मोहल्ले में, चूँकि उस वक़्त हम उसी मोहल्ले में रहा करते थे, मुस्लिम मोहल्ले से उसी मोहल्ले से हम आया करते थे, तो जिसके वजह से हम लोग मुस्लिम लड़कियों का नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने पे भी हम लोग काम किए। तो हम लोग जो ये काम किए सबसे पहले, तो देखा करते थे कि हम जो कार्य योजना बनाए, किस तरह से इस लड़कियों को, इन लड़कियों को स्कूल से जोड़ा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि इस लड़कियों को जब हम बोला करते थे, तो बोलते थे मम्मी अम्मी आज ये काम बोल दिया, आज बोली नहीं नहीं स्कूल जाने का जरूरत नहीं है, घर ही में बैठ के पढ़ाई कर लो, किताब तो है ही। 5-6 क्लास आते आते जो सो वो छोड़ दिया करती थी। इसकी वजह जानने में तो खैर मुझे बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हम उसी समुदाय से थे और शिक्षित परिवार होने की वजह से भी हम, होने के बावजूद भी हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे, स्कूल नहीं कर पाए थे। जो भी कुछ करना हुआ था हम शादी के बाद जब हम किए, ससुराल वाले का सपोर्ट रहा, उस वक़्त हम किए। मायके में तो हम भी बहुत कुछ नहीं कर पाए थे, क्लास में ही थे, प्राइवेट में ही थे। 7th के बाद हम भी स्कूल छोड़ दिए थे। मेरी भी यही समस्या थी, पापा स्कूल नहीं जाने दिया करते थे। हम लोग रो करके रह गए, पापा बगल में तो है, कितना 2 किलोमीटर तो है ही, हम लोग जाएँगे, सब लड़की के साथ जाएँगे, फिर आ जाया करेंगे। लेकिन नहीं, एक बात मेरी नहीं मानी गई थी। तो फिर इस समस्या से हम बहुत ज़्यादा, क्या वजह थी, ये समझने में बहुत ज़्यादा, तो हम ये ठान लिए थे कि जब तक बच्चियों को बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक गार्जियन को हम लोग पूरी बात नहीं समझा लें, उनको हम लोग कन्विंस नहीं कर लें, तब तक ये चीज़ हम लोगों के बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है कि वो स्कूल उनको नहीं ला पाएँगे। इसलिए हम जो एक बनाए कार्य योजना कि हमको क्या करना है, किस तरह से हम लड़कियों को लेकर के आएँ, पढ़ाने के लिए स्कूल से जोड़ें। तो स्कूल जाने हम जो बनाए अपने बारे में कि जब स्कूल से हम घर जाया करेंगे, तो 2 गार्जियन से ज़रूर मिलेंगे। स्कूल से जाने वक़्त रास्ते में ही, तब जाकर के हम घर जाएँगे, क्योंकि वही मोहल्ला मेरा भी पड़ता था।
तो स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चियों के साथ जाया करते थे। जो 2-4 घर हुआ करता था, 2 घर कम से कम हम ज़रूर देखते थे। उनके माँ-बाप से मिलते थे, माँ को समझाते थे, बाप को समझाते थे कि पढ़ाई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। अगर पढ़ेगी-लिखेगी नहीं लड़कियाँ, स्कूल नहीं जाएगी, एक-दूसरे से मिलेगी नहीं, उठने-बैठने का सलीका नहीं आएगा, स्कूल जाने से सलीका आता है। पढ़ने को तो प्राइवेट में भी लोग पढ़ लेगा, लेकिन स्कूल जाने से सलीका आता है। पढ़ाई-लिखा जो चीज़ नहीं आ पाता है, वहाँ इतने सारे टीचर होते हैं, उससे समझ लेंगे। स्कूल आप घर में कितना पढ़ेंगी? घर में जो चीज़ नहीं समझ में आएगा कैसे पढ़ेंगी, या साइंस है या मैथ है कैसे पढ़ पाएँगी? तो इस चीज़ को जो है सो हम उनको बताते थे। पढ़ाई की अहमियत पे भी हम बात किया करते थे कि पढ़ाई कितनी अहमियत रखती है। अल्लाह पाक किसी को पढ़ने के लिए मना नहीं किए हैं। पर्दा तो वहाँ से बहुत सारी तरह की बातें निकला करती थी उनके गार्जियन से, नहीं-नहीं पर्दा है, लोग गाँव में क्या बोलेगा कि लड़की बड़ी हो गई है, अब बाहर निकलने लगी है ज़्यादा, या फिर उनको एक डर और भी सताने लगता था कि बाहर जाने से लड़कियाँ कुछ खराब ना हो जाए, या कुछ लड़के या कुछ इस तरह का माहौल मतलब गाँव के इस तरह से लोग जो हैं सो उनको मतलब तंग ना करना शुरू कर दे। इन सब बदनामी से इस तरह बहुत डरते थे। लेकिन उनको इन बदनामी से बचाने के लिए, उनको इस तरह से समझाने के लिए हमने कहा कोई बात नहीं, आपको अगर इस तरह का कोई डर है, तो हम तो यहीं से जाते हैं स्कूल। स्कूल के टाइम में मेरे साथ चली जाया करेंगी, और जब हम उधर से छुट्टी हुआ करता है तो मेरे साथ चली आया करेगी। डरने की कोई बात नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं होगी। सो आप मेरे पर यकीन करिए और इस तरह से मेरे साथ आप भेजिए, है ना? इस आपको किसी भी तरह का परेशानी होगा तो आप हमको कहिएगा, कोई इस तरह की बात नहीं होगी, है ना? कपड़ा पहने या अच्छा कपड़ा पहने, फुल बदन कपड़ा हो, दुपट्टा हो, सही बात है। लेकिन आप पढ़ने के लिए भेजिए, अच्छी बात है, पढ़ने के लिए मेरे साथ भेजिए। क्या आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं? बताइए, हम जो जा रहे हैं, देखिए मेरे सर पे दुपट्टा है, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं? वो लोग बोलते थे कि नहीं, नहीं, गलत नहीं, कितनी अच्छी हैं, पढ़ाते हैं। तो इसी तरह से हम उन लोगों को समझाते थे। तो जाना मैं शुरू कर दी थी महिला बच्चे लोग हमारे साथ, इस तरह से हमारी उपस्थिति भी बढ़ गई और नामांकन भी स्कूल में बढ़ गया। मेरा जो ख्वाहिश था कि लड़कियां स्कूल से जुड़े, लड़कियां पढ़े, कि मैं कितनी परेशान हुई थी पढ़ने के लिए वो हम जानते हैं। छटपट करके रह गए थे, छटपटा करके रह गए थे, लेकिन फिर भी स्कूल नहीं थे। हम लोग क्लास 7 तक पढ़ के ही मतलब पापा ने छुड़ा दिया था, तो वो हम तरफ जाते थे। इस वजह से हम लड़कियों को जोड़े और पढ़ाई के लिए 2009 में 2009 तक बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ जुड़ गई थी, हमारे साथ आना-जाना करने लगी थी स्कूल। 2009 के बाद हम लोग मुख्यमंत्री अक्षरांचल योजना में जुड़ गए थे। इसकी वजह से तो और भी बहुत अच्छा होने लगा कि 15 दिन हम लोग स्कूल में रहने लगे थे, स्कूल का भी काम देख लेते थे, और जो वयस्क महिला थी जिसको पढ़ाने का ज़िम्मेदारी मुख्यमंत्री अक्षरांचल योजना में दिया गया था, उससे भी हम लोगों का करता था मॉनिटरिंग के दौरान, मॉनिटरिंग करते थे, उनको अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते थे और उनको भी अपने सेंटर पर आने के लिए कहा करते थे। तो इस तरह से हमारा जो मुख्यमंत्री अक्षरांचल योजना में जो हम लोग इस तरह से आए, तो एक बहुत बड़ा चीज़ हम लोग को एक मिल गया था कि गाँव के समाज से लोग से बातचीत करने का मौका मिल गया था और भी ज़्यादा। स्कूल के टाइम से बहुत लिमिटेड छुट्टी मिला करती थी, तो लिमिटेड वक़्त ही उनसे मिला करते थे। लेकिन जब अक्षरांचल योजना में आए थे, तो 15 दिन इसी काम के लिए हम लोग को दिया गया था कि 15 दिन आप केंद्र का अनुश्रवण करें, लोगों से मिलें, लोगों से उनको केंद्र आने के लिए कहें। नुसरत जी, नुसरत जी, जी, इसको कंक्लूड जी। की तरफ ले जाइए। हाँ, बस हो गया सर। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, इसकी वजह से हम लोग समाज में एक जो शिक्षा के बारे में जो लोगों को कहना था, बताना था, समझाना था, वो सारी चीज़ को हम लोग कर पाए और स्कूल से भी बच्चों को जोड़ पाए और साक्षरता केंद्रों से भी महिलाओं को जोड़ पाए। और इसी तरह से कुछ प्रयासों से हम लोग सफल हुए विद्यालय में सृजन रोकने और नामांकन में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन में। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया नुसरत जी। अभी नुसरत जी अपने संघर्षों के बारे में भी कह रही थी कि किस प्रकार
जब नन मैट्रिक की थी उसी समय उनकी शादी हो गई थी और किस तरह जद्दोजहद करते हुए उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया। हम लोग आपको इस बात के लिए बधाई देते हैं कि आपने उस जद्दोजहद के बाद भी एक शिक्षा की ऊंचा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ बताया कि किस प्रकार बच्चों से जुड़ाव बढ़ा करके और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन करके पढ़ाई करके और किस प्रकार बच्चों के ठहराव को उन्होंने बढ़ावा दिया और जो मुस्लिम लड़कियां जो बड़ी मात्रा में स्कूल से बाहर थी, नहीं आ पा रही थी, उन लोगों को स्कूल के साथ जोड़ने का किस तरह काम किया। इन सारे प्रयासों के लिए हम लोग नुसरत परवीन जी का शुक्रिया अदा करते हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं गया से नीलम कुमारी नीलम जी को। वे परैया मध्य विद्यालय में शिक्षिका हैं। पुराने समय से वे पढ़ाती आ रही हैं और विद्यालय की चहार दीवारी के बाहर भी उनकी अपनी एक पहचान है। तो मैं आमंत्रित करता हूं कुमारी नीलम जी को। कुमारी नीलम जी।